आप सभी को सादर नमस्कार। DSK 79 न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपको बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की खबरों से रूबरू कराएंगे। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए। और वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार की, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, अध्यापक जहां सरप्लस हैं उन सरप्लस अध्यापकों को कब सरकार किस तरह से आपको समायोजन करेगी और ये तारीख कब से लागू होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। और बेसिक शिक्षा विभाग में TGT PGT परीक्षा के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में जो है अन्य परीक्षाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसके तहत शिक्षा मित्र विद्यालय की रीड होते हैं या शिक्षा मित्रों के बारे में भी आपको खबर देंगे। प्राथमिक विद्यालय में विलय के मामले पर भी हम आपको खबर देंगे। और इस तरह से आने वाले जो खबरें हैं, आप पूरे वीडियो के अंत तक रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सारी जानकारी से रूबरू हो पाएंगे। जैसा ही आपको ये खबर देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप एक दो विचार अपने कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दिया करें, जिससे आपको हम और अच्छी आपकी कमेंट पढ़ी जाएगी। कमेंट पढ़ने के बाद हम उसी विषय पर भी आपके लिए विशेष चर्चा करने के लिए अपनी बात अपने चैनल पर आप सबकी बात को रखेंगे। आइए चलते हैं विभिन्न सूचनाओं की तरफ। बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों को समायोजन का मिलेगा एक और अवसर। स्कूल के विलय के बाद विभाग सरप्लस शिक्षकों की तैयारी कर रहा है और सूची कम शिक्षक वाले विद्यालय में किया जाएगा समायोजन। प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय विद्यालयों के विलय पेयरिंग के बाद शिक्षकों को जल्द ही एक और समायोजन का अवसर मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सरप्लस शिक्षकों व शिक्षकों की जरूरत वाले विद्यालय की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही कम शिक्षक वाले विद्यालयों में इनको समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में पिछले दिनों कम नामांकन वाले विद्यालयों को विलय की प्रक्रिया पूरी की गई है। अब इसके अनुसार नए सिरे से स्कूलों का शिक्षक छात्र अनुपात बनेगा। इसे देखते हुए विभाग का यह प्रयास है कि नई परिस्थितियों के बाद अगर अब भी विद्यालय में कम शिक्षक हैं या शिक्षकों की ज़रूरत है, वहीं कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां छात्र संख्या के अनुपात और ज़्यादा शिक्षक तैनात हैं। इसके देखते हुए विभाग की ओर से सरप्लस शिक्षकों और ज़रूरत वाले विद्यालयों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इसके तहत शिक्षकों का समायोजन का एक और अवसर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन का एक और अवसर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद व राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से इसका अनुसार डाटा भी परीक्षण किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इसके तहत जल्द ही शिक्षकों को एक और अवसर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया जिले के अंदर के स्कूल में ही की जाएगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वह गर्मी की छुट्टियों में जिले के अंदर और एक से दूसरे के परस्पर तबादले किए गए थे। इस सबसे छूटे हुए शिक्षकों के लिए यह एक और अवसर दिया जाएगा। सरप्लस अध्यापक हैं उनको जो कम जो अध्यापक है वहाँ भेजा जाएगा और सरप्लस अध्यापकों को जिस विद्यालय में छात्र संख्या कम है, अध्यापक अधिक हैं, तो वहाँ से उस विद्यालय से सरप्लस अध्यापकों को फिर एक समायोजन की प्रक्रिया के तहत दूसरे विद्यालय में जाने के लिए मौका मिलेगा। इसकी तैयारी अभी लिस्ट तैयार की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में सभी शिक्षकों के लिए यह दूसरा अवसर जिले के अंदर तबादले के लिए फिर से भी मौका मिलेगा। इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी शिक्षा मित्र भी तैनात हैं और उनकी भी समायोजन की प्रक्रिया छात्र अनुपात के तहत ही की जानी है। अभी उसका प्रोफार्मा जारी हुआ था, उसके बारे में वह रिपोर्ट मांग ली गई है। उसके बाद सभी शिक्षा मित्रों को भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी और कब समायोजन प्रक्रिया जिले के अंदर और जिले के बाहर होगी
उसकी भी जानकारी आपको हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। और इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ ही आगे की सूचना, शिक्षा मित्र होने लगे हैं रिटायर, और इस उम्र की रिटायर होने के बाद उनको जो है खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की उदासीनता को चलते आज शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन चुके थे, वह पुनः शिक्षा मित्र पद पर समायोजित कर दिए गए और आज वो रिटायरमेंट खाली हाथ हो रहे हैं। बीओ ने कहा, शिक्षा मित्र होते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़। प्राथमिक विद्यालय मकसूदपुर में कार्यरत शिक्षा मित्र मिथिलेश सिंह के सेवानिवृत्त होने पर अवसर पर विद्यालय परिसर में भावभीनी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समायोजन के मुख्य अतिथि के खंड शिक्षा अधिकारी अजय सिंह, ग्राम प्रधान रवि, अन्य सभी गांव के ग्रामीण के समक्ष उनको भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ सरस्वती विद्यालय में माल्यार्पण पूजन से किया गया। साथ ही खेद इस बात का है कि अध्यापक जब घर जाता है तो कुछ न कुछ साथ लेकर आता है, लेकिन शिक्षा मित्र ऐसे अध्यापक हैं जो आज भी रिटायरमेंट होने लगे तब भी खाली हाथ जाना पड़ रहा है। आगे की सूचना आपको बताते हैं। आगे की सूचना, हर हफ्ते कम से कम 5 बच्चों का निपुण ऐप से करना होगा मूल्यांकन। यह बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक इस खबर को जान लें। गाजीपुर अन्य परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को सीखने का स्तर बेहतर करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से निपुण ऐप के अपग्रेड कर दिया गया है। अब प्रत्येक शिक्षक को हर हफ्ते अपनी कक्षा के कम से कम 5 बच्चों का मूल्यांकन निपुण ऐप के जरिए जारी करना होगा। इससे शिक्षकों, अभिभावकों और शैक्षिक अधिकारियों को बच्चों की पढ़ाई के स्तर की रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। मूल्यांकन के लिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए विषयवार प्रश्न बैंक बनाया गया है, जिसमें बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता आंकने के लिए प्रश्न शामिल किए गए हैं। ऐप में शिक्षक, पर्यवेक्षक और मास्टर ट्रेनर शामिल किए गए हैं। इसमें हर बच्चे के अलग अलग रैंडम आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके प्रदर्शन के आधार पर तुरंत सहयोग भी किया जाएगा। शिक्षकों के ऐप पर 25 सप्ताह की शिक्षण योजना के मुताबिक मूल्यांकन करना होगा। वहीं एआरपी, डाइट मेंटर्स और स्टेट रिसोर्स पर्सन ग्रुप को 10 से 30 स्कूलों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना होगा। इन निरीक्षणों के दौरान कक्षा 1 और 2 के 40%, कक्षा 3 से 8, 5 के 3 और कक्षा 6 और 8 के 20% बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। निपुण ऐप रविवार और छुट्टियों पर बंद रहेगा और एक बार 2 विद्यालय में मूल्यांकन होने के बाद लॉक हो जाएगा। पर्यवेक्षक के बाद शिक्षकों को जरूरी फीडबैक और रिमीडियल प्लान देना भी अनिवार्य किया गया है। ऐप का डाटा बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी की बैठक की समीक्षा के आधार पर बनेगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अभिभावकों द्वारा सहमति पत्र देने के बावजूद विद्यालय में को बंद मर्ज पेयर करने के संदर्भ में यह राजीव राय का एक लेटर पैड जारी हुआ है, जिसमें मांग की गई है कि विद्यालय मर्ज पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभिभावकों द्वारा असहमति पत्र देने के बावजूद विद्यालयों को बंद मर्ज पेयर करने के संदर्भ में यह उन्होंने दिया है। दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा एक सूचना, बंद कमरे में बैठकर मात्र संख्या के आधार पर विद्यालय बंद करने वाले जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। युग्मन या पेयरिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करके बंद विद्यालय को छिपा नहीं सकते। अभिभावकों व ग्रामीण का गुस्सा सड़क पर आ रहा है। विद्यालय बंद होने से दूसरे विद्यालय में नहीं जा रहे बच्चे, जिससे उपस्थिति गिर रही है, जो कि विद्यालय बंद करने की नीति की विफलता बता रही है। आंखें मूंद कर काम करने वाले अधिकारी इस नीति की विफलता पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। वे छात्र को उसके घर से बुलाकर लाएं और उसके लिए शिक्षक को नोडल अधिकारी का नाम दिया जा रहा है। शिक्षकों की मंच से आलोचना कर उन्हें अपमानित किया जाता है। लेकिन जब उनसे यह गैर शैक्षणिक कार्य लेना होता है तो उनके आगे अधिकारी का लगाया जाता है।
जैसे नोडल अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी, मतदान अधिकारी इत्यादि। शिक्षक की नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुई है, घर घर से बच्चे बुलाने के लिए नहीं हुई है। वार्ता में जिन नामचीन विद्यालयों की तुलना की जाती है, क्या उन स्कूलों का प्रिंसिपल पर घर के चक्कर लगाते हैं? शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षकों को 75% से कम उपस्थिति पर वेतन रोकने के पत्र जारी किए जा रहे हैं। यह तानाशाही है। इसके विरोध में जल्द ही शिक्षक राजधानी लखनऊ में आंदोलन करेंगे।